Hello, doctors and parents. A very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansim. Welcome to Solid Admission Media. आज की इस वीडियो में मैं मेनली आपसे डिस्कस करने वाला हूँ नीट पीजी 2024 के लेटेस्ट अपडेट्स एंड कुछ र्यूमर्स के बारे में. कॉन्टिन्यूसली मल्टीपल ट्वीट्स, मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कॉन्टिन्यूसली क्लेम किया जा रहा है थ्रू द एनोनॉमस आईडीज. इवन कमेंट्स भी आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी कि डेट योर नीट पीजी 2024 एग्जामिनेशन विल बी पोस्टपोन. अगर मैं ऑफिशियली बात करूं तो अभी तक कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है. कुछ स्ट्राइक्स भी चल रही हैं, कुछ र्यूमर्स भी आ रहे हैं. मेनली जो डिमांड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो प्रायोरिटी पे जो डिमांड रखी जा रही है वो कॉन्टिन्यूसली दो डिमांड है. पहला तो एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए, और एग्जाम को पोस्टपोन इसलिए किया जाए, ये जो डबल शिफ्ट में एग्जाम होना है, मतलब कि 11 अगस्त 2024 को जो ऑफिशियली आज के डेट पे ऑलरेडी आपका ऑफिशियली एग्जामिनेशन 11 अगस्त 2024 को ही है. ये एग्जाम जो आपका दो शिफ्ट में किया जाने वाला है, इसको चेंज करके सिंगल शिफ्ट में होना चाहिए. बिकॉज एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस. इसमें क्या होगा, बिकॉज व्हाट हैपेंस इन नीट पीजी, ना तो आपके एक्चुअल मार्क्स आपको बताए जाएंगे, ना ही आंसर की आएगी, ना ही आपके जो OMR सीट रहती है, जो क्वेश्चन आप फिलअप करते हो उसके ऑप्शंस आपको मिल पाते हैं, जिससे आप एग्जैक्ट आइडिया लगा सको कि एग्जैक्टली आपने क्या क्वेश्चंस किए थे और आपका रिजल्ट क्या है. जो ऑफिशियली एक स्टेटमेंट आती है, जो आपका स्कोर कार्ड आता है, डेट्स इट. इस वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम रेज हो रही है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, कैसे होगा. नो डाउट इट्स अ ग्लोबल यूज्ड मेथड, बट पीपल आर अफ्रेड बिकॉज ऑफ द मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स. द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो कॉन्टिन्यूसली लीक हो रहे हैं. पहले तमिलनाडु में लीक हुआ था, देन यस्टरडे नाइट आपका सेंट्रल डिटेल्स आपके गुजरात के सेंटर से लीक हुए. सो कैंडिडेट्स आर अफ्रेड कि क्या नीट पीजी के नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में ये चीजें नहीं होंगी या पेपर के साथ ये नहीं हो सकता. तो सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज किया जा रहा है यहाँ पे कि जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके रिलीज किए जा रहे हैं, जब कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो इन चीजों में डॉक्यूमेंट्स कैसे आ जा रहे हैं जबकि ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं. सेकेंड पॉइंट है कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा. सेकेंड पॉइंट इज की द टेस्ट सिटी सेंटर, ऑलरेडी टेस्ट सिटी सेंटर रीअलोकेशन हुए हैं. बट अगर रीअलोकेशन की मैं बात करूं तो 50% कैंडिडेट्स ऑफ केरला हैज गॉट देयर डोमिसाइल और देयर सेंटर्स इन देयर ओन स्टेट. रिमेनिंग कैंडिडेट्स ऑफ इंडिया देयर इज नो बेनिफिट. ओनली अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 5 to 6% का ही प्रॉफिट हुआ है. 50% प्रॉफिट इस प्रोसेस का रीअलोकेशन की वजह से 50% केरला कैंडिडेट्स गॉट देयर सेंटर्स इन देयर ओन सिटी. रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैज गॉट नो प्रॉफिट सिंस नाउ. They still need to travel the 100 kilometer, 200 kilometer, even up to 1000 to 15,000 kilometer they need to travel, especially when there is flood situation in multiple of the states. Multiple expressway trains has already been cancelled due to flood situation. Multiple flights are getting cancelled due to rain forecast and everything. Red alert in multiple states as well as the city of India. इन चीजों को देखते हुए कॉन्टिन्यूसली कैंडिडेट्स आर डिमांडिंग कि ये एग्जामिनेशन जो आपका है उसको पोस्टपोन करके एक सिंगल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होना चाहिए. और जो टेस्ट सिटी सेंटर है वो हमको या तो एटलीस्ट हमारे नियर बाई सिटी सेंटर दो. इन केस नियर बाई सिटी सेंटर नहीं अवेलेबल है तो हमें हमारे स्टेट में अलॉट करके दो. बट अगर मैं ऑफिशियल की मैं बात करूं तो टिल नाउ देयर इज नो ऑफिशियल प्रोग्रेस हैज बीन डन, एक्सेप्ट कल पी विलियमसन सर ने ऑलरेडी हेल्थ मिनिस्ट्री जेपी नड्डा सर से मिलकर उन्होंने अपना लेटर सौंपा है, जिसमें उन्होंने डिमांड किया है. अर्लियर द डिमांड वाज रेज्ड फ्रॉम द केरला एमपीज. द सेम थिंग हैज बीन डन फ्रॉम द तमिलनाडु आल्सो. दे आर आल्सो डिमांडिंग कि हमारे कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम हो रही है, मल्टीपल चीजें हो रही है, तो टेस्ट सिटी सेंटर को रिलोकेट किया जाए. इसके अलावा ऑफिशियल लेवल पे अभी तक कहीं कोई मीटिंग नहीं हुई है. इवन जो थोड़ी बहुत मीटिंग हुई है उसमें भी पोस्टपोनमेंट का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं किया जाए. और देयर इज नो डिस्कशन हैज बीन हेल्ड इनसाइड द मिनिस्ट्री और एनीवेयर अप टू अ लेवल ऑफ एनबी रिगार्डिंग योर नीट पीजी 2024 पोस्टपोनमेंट. सो आज की डेट पे मैं आपको यही सजेशन दूंगा. योर नीट पीजी 2024 एग्जामिनेशन इज ऑन 11 अगस्त 2024. टिल नाउ नो ऑफिशियल थिंग्स हैज बीन डन. सो अगर आप पोस्टपोनमेंट के चक्कर में अपनी चीजों को डिले कर रहे हो तो देयर वोंट बी अ वाइज सजेशन फॉर यू, देयर वोंट बी अ वाइज स्टेप फ्रॉम योर साइड. अभी के लिए 11 अगस्त के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करिए, चीजों को रिवीजन करते रहिए. ऑलरेडी दिस इज द लास्ट वीक फॉर योर एग्जामिनेशन. जितना हो सके पीवाईक्यूज और बाकी चीजों पे फोकस करिए. टिल नाउ पोस्टपोनमेंट का कोई न्यूज नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, ना ही ऑफिशियल लेवल पे कुछ भी हुआ है. ये जितने भी रैंडम आईडीज या जो एनोनिमस आईडी से कॉन्टिन्यूसली ट्वीट भी आ रहा है, कमेंट्स भी आ रहे हैं कि इट विल बी पोस्टपोन. बिलीव मी ऑफिशियल लेवल पे अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है.
जिसके लेवल पे हम आपको ये बोल सकें कि हाँ आपका नीट पीजी 2024 पोस्टपोन होने जा रहा है। बट लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है, जैसा कि ऑलरेडी हमने देखा है प्रीवियसली टाइम, ऑलरेडी आपका जस्ट 12 आवर बिफोर एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गया। बट इन दिस मोमेंट और एट दिस टाइम there is no official meeting, there is no official update regarding your postponement. So postponement is just a rumor. Focus on your examination. Examination is on 11th of August 2024 only. So wish you all the very best for upcoming examination, that is PG24. इसके अलावा अगर कोई भी न्यूज़ है, कोई भी चीज़ें आपको डाउट है, कुछ भी अगर आपको हेल्प चाहिए या कोई भी गाइडेंस चाहिए, नीचे के व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन PG24. थैंक यू।